पर मन की बात में आपका विषय कभी नहीं आया, क्या कहना है? मन की बात तो आजकल युवाओं की सुन ही कहाँ रहे हैं। जो सबसे विश्वसनीय विभाग है उसको ही आप परमानेंट एम्प्लॉयज से नहीं चलवाना चाह रहे हैं तो कैसे चलेगा। जीडीपी को वो कैसे नापते हैं ये तो बता दें हमें। यही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो दिखाने के लिए आप जीडीपी बढ़ाते रहिए। आप ग्राउंड लेवल पे तो आके देखिए कितने राजनेताओं के बच्चे हैं जो नौकरी में जाते हैं। आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, लगातार रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम जो रोजगार आप दे चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग देनी है उन्हें तो ज्वाइनिंग दे दें। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, पर मन की बात में आपका विषय कभी नहीं आया, क्या कहना है? मन की बात तो आजकल युवाओं की सुन ही कहाँ रहे हैं। आप बताइए आज के समय में युवाओं की भागीदारी देश को चलाने में कितनी है। आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, विश्वसनीयता तो रही नहीं। आउटसोर्सिंग का एम्प्लॉय कभी भी कहीं भी छोड़ के जा सकता है। आप जो सबसे विश्वसनीय विभाग है उसको ही आप परमानेंट एम्प्लॉयज से नहीं चलवाना चाह रहे हैं तो कैसे चलेगा। आपने विश्वसनीयता का बात करते हैं, आप रक्षा मंत्रालय की आपने वेबसाइट बंद कर दी जिस पे कोई सूचना देनी बंद कर दी, तो विश्वसनीयता तो ख़त्म ही हो गई सरकार की। सरकार की किस बात पे विश्वसनीयता मानी जाए कि उनकी विश्वसनीयता है। सरकार ये दावा करती है कि लगातार जीडीपी ग्रोथ कर रही है, विश्व में हमारा डंका बज रहा है, युवाओं के लिए जो है हम जॉब्स निकाल रहे हैं, और आप रोड पर है। जीडीपी को वो कैसे नापते हैं ये तो बता दें हमें। आप ये देखिए कि जो भी हैप्पीनेस इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिर जीडीपी हमारी बढ़ कैसे रही, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। सरकार आखिर ये दावा कैसे कर रही है। अब वो सिर्फ कागजी दावा हो सकता है कि हाँ दिखाने के लिए कुछ और हो, और वही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो दिखाने के लिए आप जीडीपी बढ़ाते रहिए। आप ग्राउंड लेवल पे तो आके देखिए। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम चाय वाले हैं, ग्राउंड लेवल से हमने काम किया है, तो आप ग्राउंड लेवल पे आके लोअर मिडिल क्लास की फैमिली देखिए। तो आप मिडिल क्लास को आप मुझे ये बताइए आज के समय में नौकरी के लिए कौन जाता है। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, वो तो या तो बिजनेसमैन है या तो ऑलरेडी वो सेटल्ड हैं। कितने राजनेताओं के बच्चे हैं जो नौकरी में जाते हैं। जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है वो तो प्रोफेशंस में जाते हैं। कोई सीए कर रहा होता है, कोई एमबीबीएस कर रहा होता है, कोई एमबीए कर रहा होता है बड़े बड़े कॉलेजेस से, लाइक आईआईएम वगैरह। वो तो इस नौकरी के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके पैकेज ही लाखों में लगते हैं। आप अग्निवीर अप्लाई कर दीजिए, सरकार तो ये भी कहती है। अग्निवीर के लिए हमारी उम्र नहीं बची साहब। मैं अपनी बताऊं तो आपको मैं सारे अपने दस्तावेज दे सकता हूं जो मैंने पढ़ाई करी उसके बाद शुरू किया। मैंने कभी डिफेंस के अलावा और कहीं अप्लाई करने की कोशिश करी नहीं। मैंने एनडीए दिया, समाऊ मेरा नहीं हुआ। सीडीएस मैंने दिया, 8 बार एसएसबी मैंने दिया, समाऊ मेरा लास्ट नहीं हुआ। मैं लास्ट में मेरा इंटरव्यू में उन्होंने जब फाइनली मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस में उन्होंने मुझे बाहर किया था, उसके बाद दोबारा से ये रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी आई थी जिसमें हमने अप्लाई किया था कि मेरा शायद दोबारा से रक्षा मंत्रालय में ज्वाइन करूं। सरकार से क्या आपकी मांग रहेगी, क्या गुहार रहेगी? रक्षा अभी तो सरकार से यही मांग है कि अगर वो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो कम से कम अपनी नियुक्ति तो समय पे दे ही दें। आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, लगातार रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम जो रोजगार आप दे चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग देनी है उन्हें तो ज्वाइनिंग दे दें। इसमें तो कुछ बाकी बचा नहीं है, आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी करना है। इसमें तो आपको एजेंसीज को नहीं लगाना है कि साहब पेपर कहाँ लीक हो गया। इसमें तो सिर्फ आपको ही वैकेंसी आपने एक्चुअली आपके पास देखिए, आप कोई वैकेंसी निकालते हो इसका मतलब विभाग में आपके पास बजट पहले से था, आपने एग्ज़ाम करवा लिया। लड़के जो सिलेक्टेड थे, जिन लड़कों का था कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाई करके आए जो आपने मानक रखा। उसके बाद आपने दूसरा मानक रखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के बैठ गए साहब। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था अभी तक तो ऐसा किसी भी बताया नहीं, एमईएस ने कुछ बताया नहीं कहीं भी कुछ कमी रह गई या दोबारा कराना है। सिर्फ मुझे ये सरकार एक चीज़ ये बता दे, किसी अभ्यर्थी ने 2021 में फॉर्म में जब अपने भरा था तो उसने अपने आप को हैंडीकैप्ड नहीं दिखाया था, बट इन 3 सालों में अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, समहाउ उसके पास कोई हैंडीकैप्ड आ गई, क्या उसको दोबारा हायर करेगी? नहीं करेगी वो, क्योंकि वो तो बोलेगी आपने यहाँ लिखा था कि हैंडीकैप्ड नहीं है, अब आप हैंडीकैप्ड कैसे हो गए।
जो 26 साल का उस समय था, अब 4 साल बाद 30 साल का हो गया, अब तो कहीं नौकरी नहीं पा सकता। तो आपको इन सब चीज़ों पे मंथन करना पड़ेगा। सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, विभाग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, रक्षा मंत्रालय पे जितनी विश्वसनीयता थी लगभग लोगों की खत्म हो चुकी है। अब जो आप कहते थे, एक हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि आपने रक्षा मंत्रालय पे कैसे उंगली, हाँ कुमार विश्वास जी ने, कि आपने रक्षा मंत्रालय पे कैसे उंगली उठा दी। अब अगर रक्षा मंत्रालय ने अपनी हायरिंग की वेबसाइट ही बंद कर ली है तो एक बार वेबसाइट बंद हो गई है, वेबसाइट बंद हो चुकी है जिसपे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तभी तो हमें नेताओं के पास जाना पड़ रहा है, वरना हम एक एक नेता के पास क्यों जाते हैं ऐसा करने के लिए। अब एक बार उम्मीद है कि ये बात हमारी कुमार विश्वास जी के पास भी पहुंचे, जो ये कहते थे हम रक्षा मंत्रालय पे उंगली नहीं उठाएंगे। और आज जो है रक्षा मंत्रालय सवालों के घेरे में है। बिल्कुल है घेरे में। अगर आपने अपनी वेबसाइट बंद कर ली, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देने को रेडी नहीं हो आपने जो नंबर्स दिए वो नंबर्स आपके नहीं चल रहे हैं जिस पे आप अभ्यर्थियों को सूचना देना चाहते थे, तो आखिर आप किसके लिए काम करना चाहते हैं? देश के युवा के साथ आप काम करना नहीं चाहते? आपने जो पुराने नेता थे जो देश को चला के आए थे उनको आपने कहा नहीं आप बाहर जाओ, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप कर नहीं सकते हो, तो इसका मतलब तो आपकी तानाशाही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।